विष्णु प्रभाकर। सभी को हाँ नमस्कार मेरा। ओ विष्णु भाई, ये बड़े प्यारे भाई हैं हमारे सनातनी भाई, बहुत अच्छे भाई। विष्णु भाई जी। वेलकम। मेरा 2 क्वेश्चन था मुफ्ती साहब आपसे। जी। एक क्वेश्चन तो मैं किसी और के बिहाफ से पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मेरी जानकारी, मेरी मामूलात नहीं है, तो मैं थोड़ा सा जानकारी चाह रहा था आपसे। मेरे बगल में मेरी शायद आपसे बात हो चुकी है इससे पहले। जी, इससे पहले एक बार हमारी आपसे बात हो चुकी है। हाँ। मेरे पड़ोस में 2 दिन पहले का एक वाकया है। आप ही की बिरादरी की एक महिला हैं, तो वो उनकी निकाह हुई थी आज से करीब 7-8 साल पहले। तो वो किसी कारण से वो जो है अपने हस्बैंड से मतलब जो क्या बोलते हैं, डाइवोर्स को क्या बोलते हैं? तलाक। नहीं, वो महिलाएं जो लेती हैं क्या बोलते हैं उनको? खुला खुला। खुला। वो खुला लेना चाह रही थी। तो उस समय जो हक़ मेहर की रकम तय थी वो लगभग 1 लाख रुपए तय थी। ठीक। और अभी वो जो है इंडिया छोड़ के बाहर जा चुके हैं और वहाँ पे उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। और करीब 4-5 साल से उनका आना भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक। तो उन्होंने फ़ोन पे जो है वो कहा कि ठीक है, आप नहीं आना चाहते हैं और मतलब वो तो आप मुझे खुला दे दीजिए। तो उनकी वहाँ से डिमांड आई है कि 1 लाख रुपए जो हक़ मेहर की रकम थी उसका 4 गुना आप मुझे दें, तो मैं आपको जो है खुला दूँगा। अदरवाइज़ मैं आपको तलाक नहीं दूँगा। तो जहाँ तक मेरी मालूमात थी कि इस्लाम में ये शायद हुकूक हैं औरतों के कि वो जब चाहे वो खुला ले सकती हैं, अगर कोई इस तरह की हो तो। तो एक्चुअल में क्या कंडीशन होती है मुफ्ती साहब, मुझे थोड़ा-सा बता दें, क्योंकि देखें, मुझे सेपरेशन के नहीं है। 3 तरीके हैं। पहला तरीका है तलाक का, जो कि हस्बैंड कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरा तरीका है खुला का। खुला में जी। दोनों तरफ, दोनों पार्टी की रजामंदी, कंसेंट जरूरी होता है। यानी अगर हस्बैंड ये कहता है कि हाँ मैं खुला दूंगा और वाइफ मांगती है तो तभी खुला होगा। अगर हस्बैंड किसी भी वजह से इनकार कर दे तो खुला नहीं हो सकता। तीसरी जो चीज है वो है फस्ख। इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं नलिफिकेशन ऑफ मैरिज। ये जो नलिफिकेशन ऑफ मैरिज होता है, ये एक समझ लें कि स्कॉलर्स हो या जो कम्युनिटी के बड़े हों, उनकी काउंसिल के सामने ये नलिफिकेशन ऑफ मैरिज होता है। मिसाल के तौर पर अगर इन खातून के जो शोहर हैं, जो 5-6 साल से नहीं आए हैं और उन्होंने इस खातून की हुकूक की खिलाफ वर्जी की हुई है, उसके हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, तो वो उस काउंसिल के पास जा सकती हैं। और हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में तकरीबन हर शहर के अंदर इस तरह की काउंसिल्स बनी हुई हैं। वहां जाएं, अपना केस रखें और ये कहें कि भाई मेरा शौहर जो है मेरे हुकूक इतने साल से अदा नहीं कर रहा है। अगर शौहर तैयार नहीं होता है हुकूक अदा करने पर, तो वो जो काउंसिल है वो इस मैरिज को नलिफाई कर देगी और औरत आजाद है, फिर कहीं और इद्दत के बाद निकाह करे। ठीक हो गया विष्णु भाई, मेरा भी एक सवाल है, इससे बड़ा है कि आप आगे बढ़े। विष्णु भाई, मुझे भी एक मेरा दोस्त है। विष्णु भाई, एक मिनट, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा भी एक दोस्त है, मैं आप आए हैं तो मैं चाहता हूँ, आप ज्ञानी हैं तो मैं आपसे सवाल। मेरा एक दोस्त है मिडिल ईस्ट के अंदर, हिंदू है वो, जात से ब्राह्मण है और हिंदू है वो, बड़ा कट्टर सनातनी भाई है हमारा, मंदिर भी जाता है और शास्त्रों का फॉलो भी करता है। तो इंडिया की एक उसकी वाइफ से भी जारी बात है, वो केस आया सामने। तो उसकी वाइफ जो है वो बड़ी परेशान थी कि ये 5-6 साल हो गए हैं इंडिया नहीं आ रहे, और जो है ना मैं फंस गई हूँ, अकेली हूँ, मुश्किल पड़ रही है। तो मैंने उसको कहा, मैंने उनकी जो भाभी थी, ऑब्वियसली वो हिंदू जो भाई हैं उनकी वाइफ थी, तो मैंने उनको कहा आप डिवोर्स ले लें। विष्णु भाई वो सुन लेना जरा, आपका भी केस था, मेरा भी केस आ गया ना जी। तो मैंने कहा आप डिवोर्स ले लें। तो वो आगे से बोली कि ये सनातनी कहता है जी हमारे धर्म के अंदर तो डिवोर्स की कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मैंने कहा कि जी वो प्रॉपर्टी का मामला, तो कहते हैं मनुस्मृति में लिखा है प्रॉपर्टी वॉपर्टी भी कोई नहीं है औरत की, उसको चाहिए कि जब तक जीवित रहे बाप के अंडर रहे, और बाप मर जाए तो पति के अंडर आ जाए, पति मर जाए तो बेटे के अंडर आ जाए, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान हूं, मैं चाहता हूं ये मसला भी आपसे हल करवाया जाए, इस बारे में क्या कहते हैं आप जी? हिंदू मैरिज एक्ट 1956 कहता नहीं है। नहीं नहीं, सनातन धर्म ना जी, सनातन धर्म। अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो आप उसका आंसर ले लें प्लीज। नहीं, मैं सनातन धर्म से उत्तर चाहता हूं, आप नया उत्तर ना दीजिए आपके जी। प्रश्न के, आप देखिए जो प्रश्नकर्ता होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक वो जो वास्तव में जानकारी चाहते हैं, अरे एक वो नहीं, जिनका मैं सनातन से जानकारी चाहता हूँ मैं विष्णु भाई। मुफ्ती साहब से वो था, प्लीज आप मेरा क्वेश्चन नहीं, पूरा हो मुझसे बात कोई करता क्यों नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। करनी है। भाई मेरा और वो आपका केस था, मेरा भी तो सवाल था ना जी। सर आप सीधे बाइक, हिंदुस्तान में हिंदू विवाह अधिनियम चलता है सर, आप किसी भी कोर्ट में जाएं आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। नहीं, वो कहता है मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, मैं शास्त्रों को मानता हूँ, मनुस्मृति में कोई भी नहीं है, ना वेदों में अधिकार दिया है।
ब्राह्मण सारे ब्राह्मणों के ऊपर क्या बोलते हैं ये भारतीय विवाह अधिनियम 1956 चलता है। तो चले आप ये मान रहे हैं प्रभाकर जी, आप ये मान रहे हैं कि आप लोगों ने सनातन धर्म को बिल्कुल सकता है, कोई मसला ही नहीं है। आपने ये मान लिया कि सनातन धर्म में रिफॉर्म हो गया हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए? मुफ्ती साहब क्वेश्चन आमिर भाई ने कहां से कहां लेके गए वो नहीं मैंने चलिए मैं तो बहुत दूर नहीं लेकर गया, मैं तो आप ही की बात पर थोड़ा सा इजाफा करना चाह रहा था। आप ये मानकर चल रहे हैं ना कि हिंदू मैरिज एक्ट ने सनातन धर्म में रिफॉर्म कर दिया, ये बात सही है ना? मैं वो जो क्वेश्चन बीच में छूट गया था मैं उसको पूरा कर लूं। इसका जवाब नहीं देना चाहेंगे आप? चले ठीक है, दूंगा अभी दूंगा सर, अभी दूंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन इसके जवाब मैं नहीं देना चाहूँ सर। अच्छा। सर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए वो महिला अगर आपसे ताल्लुक करना चाहे, एक मिनट विष्णु भाई, कैसर भाई बात करना चाह रहे हैं, कैसर भाई बात करना चाह रहे हैं। विष्णु मेरी बात मुफ्ती साहब से हो रही थी। मुफ्ती साहब अगर देखें विष्णु भाई कैसर भाई हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, तो बल्कि समझ लीजिए कि ये स्ट्रीम उन्हीं की है, तो वो वैसे भी बहुत कम बोल रहे हैं, तो प्लीज उनको बोलने दीजिए। जी कैसर भाई, सर मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाए। अगर वो महिला, मैं अभी आपका क्वेश्चन लूंगा, आपसे ही बात होगी। उनको डर ये है कि ये प्रश्न भी मेरे से आ जाना है। जी कैसर भाई आप बोलें। जी मैं विष्णु साहब ये टॉपिक चूंकि खोला है तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाहता हूँ आपसे कि कल कोई मुझसे भी तो बात पूछ सकता है ना, ये कि आपने कौन सा एक्ट बताया है इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट? हिंदू मैरिज एक्ट है सर। हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आप डाइवोर्स ले सकते हैं, सिंपल सा प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी लॉयर को हायर करिए और किसी भी वजह से अगर हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिंपल। तो हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए क्यों डिवोर्स लेना जरूरी है? सर इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। वो तो हो गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो भी आप कानून बनाएंगे वो बन जाएगा, लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदू तो नहीं है ना, वो तो सेकुलर है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दो हिंदू हैं, एक मर्द है औरत है, उनकी अगर डिवोर्स उनको चाहिए तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए जाएंगे। ये क्यों है? हिंदू मैरिज एक्ट को इन्वोक करना क्यों जरूरी है? सिंपल सी चीज है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है रूल है तो रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम सड़क पर चलें तो रूल आप जरूर फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमें सही हो गया। मैं बस एक आखिरी सवाल से कि अगर कोई हिंदू इस एक्ट को यूज ना करना चाहे तो फिर भी वो डिवोर्स कर सकता है या वो नहीं? हमारे यहाँ औरत ले सकती है? हमारे हिंदू धर्म में डाइवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, मैं यही जानना चाह रहा था। कोई कॉन्सेप्ट नहीं सर, हमारे यहाँ जन्म रिश्ता है। यानी इसका मतलब है, यानी वो ठीक है, यानी इसका मतलब है मैं उस लेडी को कह देता हूँ कि आप सोग मनाइए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं यही कह दूंगा। विष्णु भाई थैंक यू। जी नहीं बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल नहीं, वो जरूरी है ना। इसलिए विष्णु भाई के देखें ना, एक चीज होती है जिसे कहा जाता है लीगल जुरिस्डिक्शन, कि जो हिंदू एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, माफी चाहूंगा, वो एप्लीकेबल होगा इंडिया की मेन लैंड पे, वो किसी और मुल्क पे नहीं होगा। तो उसमें अगर आपने डिवोर्स वगैरह करनी है तो जरूरी है ना कि दोनों उस मुल्क में हों। अब एक पार्टी चली जाती है अमेरिका में, कहीं और चली जाती है इधर उधर, तो वो वहां से तो नहीं कह सकते कि आपने तलाक जरूर भेजनी है। तो उसके लिए तो आपको फिर नोटिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, जो मुफ्ती साहब ने आगे आपको जवाब दिया है। तो इसलिए अगर आपकी नेशनलिटी हिंदू है, आप ये कह रहे थे कि हिंदू मैरिज एक्ट में आपको तलाक चाहिए फौरन मिल जाएगी। केरला हाई कोर्ट डिनाइज डिवोर्स टू कपल, सेज यूज एंड थ्रो कल्चर इन्फ्लुएंसिंग मैरिज। तो जी तलाक चाहिए थी, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं मिली। क्या कहिएगा? अगर वो हाई कोर्ट के थ्रू जाए, अगर हाई कोर्ट के नहीं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जाए, आपको पता है कि अगर इस तरह आप जाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट कितने साल लगते हैं और कितना खर्चा आता है? उतनी देर में वैसे ही बेवा हो जाएगी भाई। विष्णु भाई क्या कर रहे हैं? नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर एक अच्छा लीगल अगर आप हायर कर लें वकील तो आपकी ये चीजें साल दो साल फीस आप पे करेंगे विष्णु भाई, फीस आप पे करेंगे। ओ भाई गरीब लोग हैं यार यहाँ। आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कास्ट उनका डिवोर्स करवा दूंगा। मेरे पास लायर है। मैं वो जो दुबई वाली फैमिली आपके पास भेजता हूँ ताकि वो आपके साथ सीधे हों। आपको पता है वो कितनी, आप विष्णु भाई आपको पता है वो कितनी समस्या में है? 5 साल से उसका पति उससे दूर है विष्णु भाई। अब न्यू प्रथा निकाल लीजिएगा। दे रहा हूँ आमिर भाई, मैं इस समय प्रयाग में हूँ, इलाहाबाद में। यहाँ पे हाई कोर्ट है। आप मेरा नंबर नोट करिए, अंदर रिकॉर्ड बोल रहा हूँ 7007920430। काइंडली आप मुझे उनके पास भेजिए, मैं उनकी पूरी लीगल मदद करूंगा। ठीक है, डिवोर्स का केस आप बहुत जल्दी पकड़ लिए हैं। ठीक है मुझे भेजें आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर वास्तव में उनके साथ कुछ जाती हो रही तो आप भेजें,
मेरा नंबर है 7007920430। ठीक है, बिल्कुल भेजे, मैं पूरी मदद करूंगा और उम्मीद है कि वो बिल्कुल इससे निकल जाएगा। ठीक है। तो विष्णु भाई, अगर उन्होंने मनुस्मृति का श्लोक दिखा दिया तो उसका क्या करेंगे, या वेदों से दिखा दिया कि जन्म जन्म से आप बताएं मनुस्मृति का श्लोक क्या कहता है? आमिर भाई, आप बार-बार चर्चा को कहां से कहां लेके जाते हैं? नहीं, ओहो, सनातन धर्म के शास्त्र है ना, अध्याय 4 के अंदर वही लिखे हुए हैं अधिकार औरत के। सर बताएं तो सही, मनुस्मृति को आप कोट तो करें। तो मैं कोट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि औरत को ये अधिकार नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, जीवित रहे जब तक वहां। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि डिवोर्स नहीं ले सकती। मेरे स्क्रीन पे कोट करें सर, अगर मनुस्मृति का रेफरेंस दे रहे हैं। मैं इस वक्त विष्णु जी फोन से हूँ इस वक्त, बस ये क्षमा चाहता हूँ, वरना मैं जरूर कोट कर देता। मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सारे लोग हैं, आप मनुस्मृति का चीज रेफरेंस कोट करें सर, जेन्युइन रेफरेंस कोट करें। एक मिनट, मैं आप मेरे साथ रहेंगे, मुझे फिर लैपटॉप से आने दीजिएगा, मैं फिर कोट कर देता हूँ। शौक से आप आए, अगर नहीं, रुक जाइए मनु, देखें, रुक जाइए 1 मिनट। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? मुफ्ती साहब से था, आप जबरदस्ती बीच में पढ़े। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? 2 क्वेश्चन लेके आया था। 1 मिनट, मेरी स्क्रीन दिख रही है? विष्णु जी आपके अहंकार का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा। आप तो बड़े ठंडे थे विष्णु जी, क्या हुआ? कोई डिवोर्स का केस आपके साथ तो नहीं हुआ कहीं? जी, मुफ्ती साहब की बात सुन ले, मुफ्ती साहब की बात देखें, ये खामखई आ गया यार। ये इसमें जो है, देखें, आपको ये तो दिख ही रहा होगा, नो डिवोर्स अंडर आर्टिकल 142 इफ वन साइड अनविलिंग, सुप्रीम कोर्ट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है। तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं, तो भैया बंदा सुप्रीम कोर्ट चला गया, एक साइड अनविलिंग है, ठीक है, और दूसरी साइड विलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डिवोर्स नहीं होगी। अब बताइए बंदा जाए तो कहां जाए? जी विष्णु भाई, सर सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दे, उसका ऑर्डर नंबर तो दे। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं बोलता है, केस टू केस मैटर डिफर होते हैं। मतलब आपने कहा सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, तो अगर यही बात है कि केस टू केस डिफर होता है, और मुझे लग रहा है कि आप लॉयर हैं, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस ना दें। आप ये कहें भाई केस टू केस डिफर होता है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में उसको तलाक मिल जाए और हो सकता है ना मिले। फिर आप सुप्रीम कोर्ट का एब्सोल्यूट रेफरेंस ना दें एज ए लॉयर। ये आपकी, अगर आप लॉयर हैं तो फिर आप गलत कह रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैंने ऑन द रिकॉर्ड अपना नंबर दिया है, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में हूँ। विष्णु साहब, आपका कोई पर्टिकुलर पर्सन इस तरह से दिक्कत में है तो आप मुझे काइंडली भेजें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी मदद करूंगा। मैं जिम्मेदार, बड़ा अच्छा करेंगे आप, लेकिन ये रिकॉर्ड की अगर मैं कोई बात कहता तो मैं जेन्युइन तरीके से कहता हूँ। विष्णु साहब, वो आप जरूर मदद कीजिएगा, लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जरूरी है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस नहीं है? देखिए, हमारे जबरदस्त कैसर साहब, एक बात मैं बता दूं, अभी ये स्ट्रीम क्वेश्चन आंसरिंग की थी, तो मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन लेके आया था। पहले क्वेश्चन का आंसर मुफ्ती साहब ने दे दिया, दूसरा क्वेश्चन करके मैं बड़े आपने केस टू केस वाली बात कही है, तो वो लीगली गलत बात आप कह रहे हैं ना, क्योंकि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि वो केस टू केस बेसिस पे चलता है। नुआंसेस हर जगह पे होती हैं, लेकिन वंस अ डिसीजन इज मेड तो वो आपके नेशनल लीगल फ्रेमवर्क का हिस्सा बनता है थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस। वो लॉ होता है। ऐसा तो कहना कि केस टू केस बेसिस पे वो नहीं, देखिए सिंपल चीज है। अगर देखिए कैसर साहब, एक बात मैं बता दूं, अगर दो लोगों के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप बिल्डअप होती है तो उसकी कोई जेन्युइन रीजन होती है। अगर 2 लोग अलहदा होते हैं तो उसकी भी कोई ना कोई जेन्युइन वजह होती है। तो सबसे पहले चीज तो जरूरी है कि अगर 2 व्यक्ति आपस में इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि वो साथ नहीं रह सकते, तो उसकी वजह क्या है? उनके घर के, उनके परिवार के, उनके जो कुल की जो परंपरा है, बड़े बूढ़े लोग मिलकर, वो तो आमिर भाई ने बता दिया ना कि क्या वजह है, और वो दूर करने उस चीज को बात समझे। कोर्ट में भी सर प्रोसीजिंग ये होती है कि लीगल कोई चीज होने से पहले उनकी काउंसलिंग की जाती है। कोर्ट इस टाइप का मौका देती है कि दोनों लोग के बीच में काउंसलिंग हो और किसी ऑनरेबल पर्सन के बीच में काउंसलिंग हो, कोशिश हो कि वो जो मैरिज है वो आगे कंटिन्यू करे। अगर स्थितियां इस तरह की होती हैं, ये सारी की सारी बातें अलग हो सके। हजरत मेरी बात सुनिए, आपकी सारी की सारी बातें ठीक हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये सारा मैकेनिज्म इसलिए यूज करना पड़ता है कि आपके धर्म में ऐसा कोई राइट है नहीं, इसलिए आपको ये रास्ते निकालने पड़ते हैं। पॉइंट ये है, उसको आप समझने की कोशिश करें। आप जितना बताएंगे ना मैकेनिज्म क्या है, वो अपने ही खिलाफ आप केस कर रहे हैं। नहीं, गोया आप कहना क्या चाहते हैं? आपको अगर आप इस पे बात ही करना चाहते हैं तो चलिए 5 मिनट बात ही कर लेते हैं। हिंदुइज्म में मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम से बिल्कुल डिफर है। बोथ आर द डिफरेंट थिंग। जी जी, यही कह रहे हैं। हिंदुइज्म में तो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ही नहीं है ना जी।
1 to 1 बंदा बात कर ले, कोई एक व्यक्ति बात कर ले। जी, 1 to 1 ही कर रहे हैं जी हाँ। अच्छा, मैं एक चीज रखना चाहता हूँ विष्णु भैया, ये मेरे साथ आके डिटेल में डिस्कस कीजिए, अभी तो काफी टाइम हो गया, मगर मनुस्मृति आप मुझसे पूछ रहे हैं, मनुस्मृति अध्याय 5 है और श्लोका 20 है, करीबन 148 से लेकर 168 तक, यानी 148 से लेकर 168 तक। अच्छा आमिर भाई मैं चाहता हूँ कैसर भाई बात कर लें, जो कि वो बात कर रहे थे। जी कैसर भाई जी। अच्छा, मैंने तो वॉलंटियर किया था कि वो किसी एक साहब से बात करना चाहते हैं, तो चलिए मैं उसमें नाम बोलूं। देखिए विष्णु साहब, इशू ये है कि आप जितना भी बता रहे हैं ना अपने लीगल सिस्टम के बारे में, ये इसलिए बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक गैप है सनातन धर्म में, जिसको कंपनसेट किया जा रहा है थ्रू द कोर्ट, थ्रू द काउंसलिंग, थ्रू द प्रोसीजर्स, ये वो वगैरह वगैरह। तो हम और आप एक ही पेज पे हैं, हम एक ही बात कह रहे हैं कि आपके रिलीजन में डिवोर्स के राइट्स नहीं हैं, देयरफॉर आपको क्रिएटिविटी इस तरह की करनी पड़ती है डिवोर्स के राइट्स? बताइए क्या है। यहाँ पे आप थोड़ी सी गलतफहमी के शिकार हैं। आप पहले इस चीज को समझे कि आप पहले इस चीज को समझे कि हिंदुइज्म में विवाह का और इस्लाम में विवाह का कॉन्सेप्ट क्या है। ये बहुत लंबा घुमाएंगे, मैं सिंपल करना चाह रहा हूँ। ये अब ये खेल खेलेंगे जी 1 to 1। और भाई मेरा बात सुने, आप सीधी कोई प्रमाण दिखा दें जिसमें डिवोर्स का हो, दिखा दें। मैंने आपको बताया मनुस्मृति अध्याय 5 148 से 168, कोई इख्तियार नहीं है, अधिकार नहीं है इंडिपेंडेंट वुमेन को। आप मुझे बता दें जिस जगह प्रमाण लिखा हो शास्त्रों से कि जहां उसको डिवोर्स का राइट है। मनुस्मृति खुद ही राइट देती है। दे दें, तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट करती है। नंबर 2 जी दे दें। आमिर हक साहब, आप टाइम ले लीजिए, इस मुद्दे पे हम लोग फिर कभी बात कर लेंगे। आप प्रमाण दे दीजिए, मैंने दे दिया ना, अब आपका जिम्मा, भागने नहीं दूंगा विष्णु भैया। मैं मनुस्मृति से ही आपको प्रमाण दे दूंगा। दें अभी दें। आपने पहले मुझसे मांगा, मैंने दिया आपको, अब आपकी बारी है, आप दें। आपने स्क्रीन नहीं ओपन किया सर। वो स्क्रीन ओपन आप दिखा, अब स्क्रीन ओपन, मैं फोन से हूं, मैं इस वक्त फोन से हूं। अभी भी अगर आप जिद करेंगे, मैं किसी तरीके से भी कोशिश करके स्क्रीनशॉट्स लेके आपके सामने रख दूंगा, मगर आप अभी दे दें डिवोर्स का, मैं उतनी देर निकाल लेता हूं। डिवोर्स का दें आप। आमिर भाई तसल्ली से बात कर लिया जाए। विष्णु भाई मैं बड़ी गंभीरता से, विष्णु भाई मैं गंभीर नहीं वो विष्णु भाई एक मिनट सुनिए, आप मेरी स्ट्रीम पर भी आइएगा, वेलकम, आपका स्वागत, जरूर आइएगा, मगर आपने मुझसे अभी, आपने विष्णु भाई आपने मनुस्मृति का प्रमाण मुझसे अभी मांगा था, मैंने दिया। आपने कहा स्क्रीन पर खोल के नहीं दिखाया, मैं उसका भी कोई उपाय निकाल लेता हूं, मैं स्क्रीनशॉट लेके ओवरले के अंदर डाल के आपको दिखा दूंगा। आप कृपा करके मुझे डिवोर्स का प्रमाण अभी दिखाइए, डिवोर्स का प्रमाण अभी दिखाइए मुझे, अभी। तसल्ली से बात कर लेंगे, क्यों आप घबरा रहे हैं? मैं गंभीरता से इस विषय पर गंभीरता से बात कर रहा हूं। नहीं ओहो, आप भी लेके आए ना जी, आप इस विषय को गंभीरता से लीजिए, दीजिए प्रमाण। देखिए मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पर। अभी तक की जो गुफ्तगू है उससे जो चीज साबित हुई वो ये कि हमारे प्रभाकर साहब ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आप पहले मान चुके हैं, ये मान चुके हैं आपने। आप पहले अगर आप रिवाइंड करेंगे ना, आप पहले मान चुके हैं कि हिंदुइज्म में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए हम इसलिए हम जो इंडियन मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, सुन लीजिए प्लीज, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें आप जाएंगे और वहां से आपको डिवोर्स मिल जाएगी। मैंने आपको हाई कोर्ट का भी रेफरेंस दे दिया, जबकि वकील आप हैं, मैं वकील नहीं हूं। हाई कोर्ट का भी रेफरेंस दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी रेफरेंस दे दिया, जिससे ये साबित हो गया कि डिवोर्स मिलना आसान नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिवोर्स नहीं मिलेगी, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि डिवोर्स मिल गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिल गई होगी। पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद भी इसकी गारंटी नहीं है कि डिवोर्स मिले। दैट इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक। आप तो वकील है, आपको तो समझ लेना चाहिए फौरी तौर पर। तो इससे ये साबित हुआ कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी जरूरी नहीं है कि हर औरत की लाचारी का हल हो। ये यहां तक के बात साबित हो गई। अब आप आगे चलें। जी देखिए मुफ्ती साहब, एक बात मैं क्लियर कर दूं, इस्लाम ने शादी को जिस बिना पे रखा हुआ है, हिंदुइज्म में बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, मनुस्मृति प्रमाण डिवोर्स का। जी आमिर भाई प्लीज बातों तक रहने दें और जिस इंक में बात होने दें। देखिए इट डजंट मैटर, जहां कोई निष्कर्ष नहीं निकलता सर, बात का कोई मतलब निकलना चाहिए। सुनिए विष्णु भाई, इट डजंट मैटर कि हिंदुइज्म में क्या फलसफा है, इस्लाम में क्या फलसफा है। पॉइंट ये है कि एक मर्द और औरत एक साथ रहते आ रहे हैं, औरत मर्द को नहीं पसंद कर रही या मर्द औरत को नहीं पसंद कर रहा है और वो अलग होना चाहते हैं। यहां आपके इस हिंदुइज्म ने उसका सोल्यूशन नहीं दिया। हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसमें सोल्यूशन नहीं है 100%। तो भाई फिर इस्लाम ही के पास सोल्यूशन बचाना। पॉइंट ये है। नहीं ये आपका अपना दावा है। अभी आपने एक्चुअल में
इस्लाम में शादी जो है वो अस्तित्व में कैसे आती है? हजरत मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे टोकना पड़ेगा, ये बहुत लंबा, क्योंकि देखिए मैंने इनसे प्रमाण मांगा डिवोर्स का, इन्होंने दिया, मैं आप सनातन धर्म का दिखाने लगा, जरा देखिएगा, जरा सुने आप सब छोड़ दें, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको 2 प्रमाण दिखाऊंगा मनुस्मृति के, मैंने 5वां अध्याय कहा था, 49 पे देखें, संस्कृत लिखी हुई है, हिंदी का कहेंगे, हिंदी का भी निकाल दूंगा, अभी आपने चूंकि मुझसे फौरन मांगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये मेरी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी है कि मैं जो बात करूं उसका प्रमाण दिखाऊं, आपने अभी तक नहीं दिखाया। हिम टू होम हर फादर में गिव हर or her brother with the father's permission, she shall attend upon as long as he lives and shall not disregard him when he is dead. जीवित रहते जब से उसके पिता ने और फादर भाई ने उसको सौंपा तब से लेकर मृत्यु तक उसके साथ रहेगी, कभी उसको डिसरिगार्ड नहीं करेगी। अगला प्रमाण देख लें, मनुस्मृति अध्याय 5 है और श्लोक बन जाएगा 152, बी ही इल मैनर्ड, बदतमीज क्यों ना हो, जालिम क्यों ना हो, और ऑफ लिकिंशियस हैबिट्स, बुरी आदतों वाला क्यों ना हो, और डेस्टिट्यूट ऑफ गुड क्वालिटीज, और अच्छी आदतों का फुकदान ही उसके अंदर क्यों ना हो। द हस्बैंड शुड ऑलवेज बी अटेंडेड अपॉन लाइक अ गॉड बाय द ट्रू वाइफ, उसकी देवता और भगवान की तरह उसके पीछे चलना चाहिए, कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, यानी उसको बुरा भी हो तब भी। ये मैंने आपके सामने 2 चीजें रख दी हैं जनाब, डिवोर्स का ये दिखा देंगे, जबकि खुद पीछे मान चुके हैं कि डिवोर्स शब्द भी हमारे शास्त्रों के अंदर मौजूद नहीं है। धन्यवाद। कह तो रहा हूँ अमीर भाई, मैं कह तो रहा हूँ, हमारे यहाँ तलाक का शब्द नहीं है, हमारे यहाँ डिवोर्स का शब्द नहीं है, हमारे यहाँ पति पत्नी मिलते हैं तो जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, अलहदा और अलग रहने की कोई कंडीशन ही नहीं होती है। जन्मों जन्मों का रिश्ता कैसे हो सकता है जब अगले जन्म में यही नहीं पता कि वो इंसान पैदा होगा कि नहीं? हाय हाय हाय, क्या बात है, तो कुल क्या बात है, जबरदस्त, हाय 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 हजरत, क्या बात है, क्या बात है, विष्णु साहब नॉकआउट KO, मतलब क्या बात। देखिए जन्मों जन्मों का रिश्ता, आपने इस जन्म में मसलन अपनी पत्नी से आपने विवाह किया, शादी की, अब आप ये कह रहे हैं जन्मों जन्मों का रिश्ता है, आपको नहीं पता कि अगले जन्म में आप ब्राह्मण पैदा होंगे कि शूद्र पैदा होंगे या क्षत्रिय पैदा होंगे, किस जात में और बिरादरी में आप पैदा होंगे, और आपकी वाइफ कहां पैदा होंगी, और फिर ये भी नहीं पता कि बहैसियत इंसान पैदा होंगे नहीं, तो जन्मों जन्मों का रिश्ता कैसे कर लिया। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप इस जन्म में पति पत्नी के तौर पर रह रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर रह रहे हैं, ये जरूरी तो नहीं कि आपका पहला जन्म हो, या आपका दूसरा तीसरा जन्म भी तो हो सकता है। तो क्या आपकी ये वाली शादी इस बीवी के साथ पिछले जन्म में भी हुई थी? अच्छा, कोई दूसरा क्वेश्चन और अगर हुई थी तो दोबारा क्यों हुई? जी अमीर भाई, आपको बीच में पढ़ने की कोई बीमारी तो नहीं है? थोड़ा सा तसल्ली सर, आप प्रमाण नहीं ना दिखा रहे, बीमारी, मैं बीमारियां खत्म करने, कीटाणु खत्म करने के लिए आया हूँ। थोड़ा सा होल्ड तो करें प्लीज, थोड़ा सा तसल्ली रखिए। अच्छा विष्णु भाई, मेरा भी एक क्वेश्चन है अभी, इजाजत हो तो मेरा भी एक क्वेश्चन है। थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लें भाई मेरे। मुफ्ती साहब 4 हैं, इतने रिस्पेक्ट से मैं आपसे इजाजत मांग रहा हूँ, मैं तो आपसे परमिशन मांग रहा हूँ कि मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप इजाजत दे तो मैं पूछ लूं। अच्छा सॉरी कैसर भाई, एक मिनट कहते हैं 4 हैं, इनको मुफ्ती साहब भी 2 नजर आ रहे हैं, एक तो ये अंदाजा कर लें, ठीक है, दूसरी दूसरी चीज ये, मैं कैसर भाई को मौका देना चाहता हूँ, दूसरी चीज ये है कि जवाब भले आए ना आए, शौक इस चीज का है कि मैं 5 से हारा हूँ, जवाब नहीं बन पाया, ठीक हो गया जी कैसर भाई। आप आमिर भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम यहाँ पे हार जीत करने बैठे हुए हैं? विष्णु भाई हम नहीं बैठे, विष्णु भाई मुझे नहीं लगता, मगर आप प्रमाण नहीं दे रहे। कैसर भाई जी बात करिए। अच्छा पहले तो विद्वानों के बीच में हम लोग किसी अच्छे टॉपिक पे अच्छी तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं भाई। नहीं, वो असल में क्या है, आपने कहा ना कि 4 लोगों ने एक को घेर रखा है, उसके जवाब में उन्होंने कहा, वो रिएक्शन है। मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है कि भाई ठीक, ये तो बड़ी आप लोगों की बंदा नवाजी है भाई, टापक पे कैसर भाई को भी टापक पे बात करने दे भाई, टापक पे करने दे। गुजारिश ये है कि अभी आपने कहा कि आप साबित करेंगे मनुस्मृति से कि जो डिवोर्स का राइट है वो कपल्स के पास है, मोस्ट प्रोबेबली जो औरत है, खातून है, उसके पास भी है। तो मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि इज इट पॉसिबल कि 2 हिंदू हस्बैंड एंड वाइफ हों और वो डिवोर्स को यूज करना चाहते हो, एक दूसरे को डिवोर्स करना चाहते हों, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अलावा अपने धर्म की किसी किताब को सामने रखते हुए एक दूसरे को डिवोर्स कर दें? ये हो सकता है? हो सकता है सर। बताएंगे किस उस स्क्रिप्चर का हवाला देंगे आप? जिस भी स्क्रिप्चर के थ्रू उनकी शादी हुई है, जो स्क्रिप्चर लेके, देखिए हमारे यहाँ शादी जो होती है, हमारे यहाँ शादी में 2 चीजें मेन होती हैं। अग्नि को समक्ष रख करके, बीच में रख करके शपथपदी होती है।
सही। और मैं प्लीज मुझे कोई बीच में डिस्टर्ब न करे, मुझे 2 जी मिनट जी का जी टाइम जी दें, जी फिर आप प्लीज बात कीजिए। और अमीर भाई प्लीज आप थोड़ा 2 मिनट तसल्ली से चुप हो जाइएगा। अब इसका आप मतलब आमिर आपको भाई शायद को कहेंगे तो फिर वो बोलेंगे, आप आप मेरे को बोलो 4 ही मिनट ना। बोल दीजिएगा, मैं सुनूंगा। मुझे यही था कि ये कोई ऐसी बात कर रहे, लेकिन इनको पता था कि जलेबी है। जी कर लें, आप तसल्ली कर जलेबी रहे हैं, नहीं, टेंशन ना लें। सर मैं जलेबी नहीं बोलता, आप टॉपिक पे आने दें। अच्छा क्वेश्चन हो रहा है तो प्लीज उसका आंसर देने दें। विष्णु भाई अच्छा, वो अच्छे गंभीरता खासे खामोश बैठे थे, आप ही ने छेड़ा उनको। उनकी आदत है, मतलब जी बोलिए बोलिए। दिल के बड़े अच्छे इंसान है वो, ऐसा विष्णु कुछ नहीं है। प्यारे भाई हैं विष्णु भाई, कैशर भाई गंभीरता से मैं गंभीरता से सुन जी रहा हूँ। जी कैशर भाई एक बात मैं देखिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण भी हूँ। हमारे यहाँ जब भी जी विवाह होता है तो सप्तपदी होती है। बीच में अग्नि को साक्षी मान करके वर और कन्या एक दूसरे को वचन देते हैं। 7 वचन कन्या मांगती है वर से, और 5 वचन वर मांगता है कन्या से। और वर और कन्या दोनों पक्ष के बंधु बांधव वहां पे उपस्थित रहते हैं। और हमारे यहाँ ये माने जाते हैं कि जो 16 दिक्पाल हैं वो मौजूद रहते हैं, ध्रुवतारा मौजूद रहता है, और सबकी उपस्थिति में ये दोनों जो है पति पत्नी विवाह बंधन में बनते हैं। इसको पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं। जिस लड़की का की तरफ किसी ने आंख उठा के भी नहीं देखा होता है, भरी महफिल में लड़का जो है लड़की का हाथ पकड़ता है। और हाथ पकड़ने का मतलब होता है कि वो ऐसी जिम्मेदारी को साथ लेने के लिए आगे बढ़ रहा है जिसको उसे ताउम्र निभानी पड़ेगी। इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। और 2-4 बड़े प्यारे रिचुअल होते हैं। मुफ्ती साहब मैं आपके लिए बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक कस्टम होता है, धान जिसका चावल होता है, धान मैं टोक विष्णु भाई, सॉरी मैं टोक नहीं रहा, बस जब जवाब मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, मैं टोक नहीं रहा। जी कैरी ऑन। आप बात का फ्लो खराब कर देते सर, आप कोई मतलब कहीं निष्कर्ष पे पहुंचने ही नहीं देते हैं। अरे अच्छा, आप तो वकील साहब हैं, आपको तो आदत होनी चाहिए ना इसकी। नहीं सर प्लीज। अच्छा विष्णु साहब, आमिर साहब की तरफ से जो ऑब्जेक्शन थी ना, मैं ओवर रूल करूंगा, आप कैरी ऑन करें प्लीज। हाँ, 2 मिनट बाद सर मैं 4 मिनट मौका दूंगा, मैं 4 मिनट मुझे 2 मिनट सुन लें। जी 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 जी। और मैं कोई टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ सर। देखिए मैं कभी पर्सनल नहीं होता बातचीत के दौरान, मेरा ये नहीं ये तो ये मजाक चल रहा है, मजाक। कोई आप इसको ये समझिए कि आपके साथ कोई पर्सनल हो रहा है। तो धान होता है सर, धान में उसको जो है बालू में भून दिया जाता है, मतलब उसको बिल्कुल जला दिया जाता है, तो उसमें एक लावा निकलता है, जैसे धान आप समझते होंगे चावल जैसे निकलता है। तो एक कस्टम होता है, और पत्थर का लोढ़ा उसको बोलते हैं यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में, जिससे सिलबट्टे पे उसको बट्टा बोलते हैं, वहां रखा जाता है। तो गोया इस बात की वर प्रतिज्ञा करता है कि कितनी भी मुसीबत आए, जिस तरह से धान से उसका लावा पृथक नहीं हो सकता है, डिवाइड नहीं हो सकता है, मतलब वो बिल्कुल भून दिया जाता है, जल के खाक हो जाता है, लेकिन फिर भी धान और लावा अलग नहीं होते हैं। उसी तरह से आप और पति पत्नी चाहे जितनी भी दुनिया की मुसीबतें आ जाएं, आप चाहे मौत भी आ जाए, कुछ भी सर, मौत तो छोटी चीज है। चाहे और फिर अगर मान लीजिए मौत आ जाए हस्बैंड की, तो फिर इसीलिए सती होना चाहिए, सती होना चाहिए ना। पहले आप यहाँ पे आए, ये क्वेश्चन आप होल्ड करें, मैं जो कह रहा हूँ पहले उस चीज को समझे। उसके नहीं, सती का तो कॉन्सेप्ट ही यही है ना भाई, जन्मों जन्मों का साथ है, अगले जन्म में भी साथ ही जाना है सर। वो सती का तो कॉन्सेप्ट ही यही है ना। वो था डिफरेंट थिंग सर, मैं जहाँ पे बात करूँ पहले इसको पूरा कर लूँ। चले तो वहां पे एक चीज ये रिचुअल के माध्यम से आती है कि किसी भी कीमत पे आप पति पत्नी का साथ अलहदा नहीं हो सकता है। अगर आप इस चीज के लिए राजी हैं तब आप लड़की का हाथ पकड़ें। एक उसमें श्लोक आता है कि तव चित्तम मम अनुचित्तम, तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो तो तुम मेरी मामांगिनी बनो। अगर आपका दिल मेरे दिल से मिलता हो तब आप मेरी मामांगिनी बनिए। ठीक है, हम और आप चलिए, ठीक है, चलिए आपकी बात हो गई जी। अब वहां पे लड़की जो है 7 वचन मांगती है, 7 वचन उसके होते हैं, और लड़का बदले में 5 वचन मांगता है। इस पे चर्चा फिर कभी हो जाएगी, क्योंकि लंबा हो जाएगा सेशन आपका। तो विष्णु भाई ये 7 वचन उसने पिछले जन्म में भी तो मांगे होंगे सर। पिछले जन्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जन्म की बात कर रहा हूँ जहां से सर अभी आप कह रहे हैं कि जन्मों जन्मों का साथ है, तो ये वाला जो इस वक्त जो शादी हुई है, ये पिछले जन्म में भी तो हुई थी ना। नहीं, मनुष्य के जन्म में जो शादी होती है, यहाँ के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ये शादी इस जन्म में मृत्यु लोक पे आई हुई है। बात आप समझे, हमारे यहाँ लोकों का कॉन्सेप्ट है। जैसे ये मृत्यु लोक है, वैसे स्वर्ग लोक होता है, वैसे विष्णु लोक होता है, वैसे सारे लोक होते हैं। सारी बातें विष्णु भाई, सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं हजरत, सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं। यहाँ पे आपकी शादी आती है, और सर मेरी यार सुनेंगे, अलग नहीं रह सकते हैं। मेरी यार सुनेंगे, आपकी मुझ पे तो पहले पाबंदी है जी। कैसर भाई आप ही बात करें जी।
जी, मैं बस सिर्फ दोबारा कोर्ट जो है ना वो केस को इन ऑर्डर लेके आना चाहती है। मेरा सवाल आपसे है हुजूर ये था कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट को साइड पे रखते हुए कोई कपल एक दूसरे को डिवोर्स कर सकता है, स्क्रिप्चर को सामने रखते हुए, जिसका आपने जवाब देना था कि हाँ इस तरह से कर सकती है। मैं कैसे भाई दे सकता नहीं हूँ? दे रहे हैं ना, आप वहां पे आ जाइए। अभी आप बता रहे हैं कि उसकी ब्यूटी क्या है, सारी अच्छी बातें हैं, आपके रिलीजन की बड़ी रिस्पेक्ट है, आपके रिलीजन हाँ, जल्दी से दे दीजिए, वरना साम भाई जो है कमेंट में बैठे हैं, वो आकर कहेंगे कोर्ट इज एडजर्न्ड। दो बातें हाँ, उनका तो जुमला ही बड़ा फेवरेट है। अगर मान लीजिए पति नपुंसक हो, अगर पति नपुंसक हो, चाहे 10-12 वर्षों से विदेश में चला गया, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही हो, या इस तरह की 1-2 परिस्थितियां और हैं, अगर इस तरह की कोई बहुत बहुत विपरीत परिस्थिति हो, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है सर, तो उस स्थिति में लड़की को दूसरी शादी करने की मनुस्मृति ही इजाजत देती है। अच्छा, अगर शौहर जो है वो लड़की पर टॉर्चर करता हो दिन रात। सर देखिए, कोई शौहर हिंदुइज्म में लड़की के ऊपर टॉर्चर कर ही नहीं सकता है। उसके माँ ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? शादी करते उसके हाथ काट दिए जाते हैं। अच्छा, मेरा जवाब दे दें भाई। मुफ्ती साहब ये तो टॉर्चर की बात तो आएगी बाद में। मेरा विष्णु भाई, मुझे भी तो, मैं भी इधर ही रह रहा हूँ, मुझे बोलने तो दें। मेरा आपने कहा मनुस्मृति, मनुस्मृति तो यूपी में रह रहे हैं, इलाहाबाद के करीबी हैं। जी 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 जी, मिलेंगे विष्णु भाई के साथ, चाय पियेंगे। अच्छा विष्णु भाई, आमिर भाई मुझे एक इजाजत है, मेरा सवाल में सिर्फ एक छोटी सी चीज रह गई है, फिर मैं हैंड ओवर करता हूँ आपको। जी जी जी। विष्णु साहब, आपने बताया कि अगर कोई पति इस तरह का है, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में वो जो औरत है वो एक शादी कर सकती है। वो अगरचे आमिर भाई ने आपके स्क्रिप्चर में बड़ा एक्सप्लिसिटली बताया था कि वो जैसा ही क्यों ना हो, वो नहीं कर सकती। लेकिन आपकी बात अगर हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो मैं समझना ये चाहता हूं कि जो इवन इनके जो लिसेंशियस है, ये भी उसमें लिखा हुआ था कि इवन वो ऐसा भी है तो फिर भी सारा कुछ जायज है। लेकिन आप ये कहते हैं कि वो दूसरी जगह पे शादी कर सकती है, तो अगर वो दूसरी जगह पे शादी कर सकती है तो क्या इस सूरत में उसका जो पहला हस्बैंड है वो भी उसका हस्बैंड रहेगा या उससे डिवोर्स हो जाएगी? नहीं, उससे डिवोर्स हो जाएगी सर। उसको स्क्रिप्चर आप बता सकते हैं जिसकी रोशनी में आप कह रहे हैं? इसका उदाहरण मिलता है। मनुस्मृति गलत बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रहे हैं विष्णु भाई। मैं मुझे टोकना पड़ेगा, यही पॉइंट था। कैसर भाई थैंक यू, आप उधर ले आए हैं, उसी गली में आप ले आए हैं, थैंक यू। विष्णु भाई ने बोला कि मनुस्मृति के अनुसार अगर कोई पति विदेश में सफर के लिए गया हुआ है तो जनाब दूसरी शादी जो है वो औरत 10 बरस के लिए शादी कर। मनुस्मृति में पूरा मेन्यू कार्ड दिया है, मुझे भी सुन लें। मनुस्मृति में पूरा मेन्यू कार्ड दिया है। मैंने एक प्रोग्राम किया, जिंदगी का मजा तो नियोग में है। आय हाय हाय, प्रोग्राम देखने से ताल्लुक रखता है। उसमें मैंने मजबूरी आपके साथ विष्णु भाई सुन तो ले, लाइटर नोट बात करते हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा तो उधर मनुस्मृति का मैंने उदाहरण पेश किया है, बड़ी जबरदस्त है आमिर भाई। तो अच्छा, उधर मनुस्मृति का पूरा मेन्यू मौजूद है कि अगर ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई गया है या कोई नाम कमाने के लिए गया है या कोई धन के लिए गया है तो 6, 4 और 3 साल के फर्क के साथ लिखा हुआ है कि अगर पति देव इतनी देर में वापस ना आए तो पत्नी को यह अधिकार दिया गया है कि वो नियोग कर सकती है, विवाह नहीं। विवाह में और नियोग में अंतर है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी लिखा है। विष्णु प्रभाकर जी आर्य समाज की बड़ी उपासना करते हैं और बड़ी उनकी तारीफ करते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने खुद सत्यार्थ प्रकाश के 4थे समोल्लास के अंदर नियोग प्रथा के ऊपर डिटेल में बात करते हुए न सिर्फ ये कि ऋग्वेद से उसको निकाला है यानी पेश किया है, बल्कि मनुस्मृति के भी कई श्लोक पेश करके कहा है कि वो ये कर सकती है। तो ये कहना कि मनुस्मृति में ये है कि अगर पति देव बाहर विदेश में चले गए हैं तो उनको जनाब विवाह की इजाजत है, विवाह का अधिकार नहीं। हत्ता के वहां पता क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं ना डिवोर्स हो जाएगी। एक मिनट जरा, एक मिनट सुनिएगा, 1 मिनट, आखिरी जुमला। कैसर भाई ने पूछा ना कि पिछले से डिवोर्स हो जाएगी, स्वामी दयानंद सरस्वती पता है क्या लिखते हैं? मनुस्मृति का श्लोक पेश करके और उसका भाष्य करते हुए लिखते हैं कि जब वो पति देव वापस आ जाए तो इस नियोगी पति से, तो नियोगी पति को छोड़कर उस विवाहित पति के पास वापस चली जाए। ये लिखा हुआ है कि सिर्फ, यानी इसका मतलब यह है कि वो विदेश में इसी बीवी के लिए ही पैसे कमाने क्यों ना गया हो या पढ़ने के लिए क्यों ना गया हो, उसके पीछे नियोग कर ले और जब वो पति विवाहित पति वापस आए तो नियोग वाला जो पति है नियोगित उसको छोड़ दे। ये लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है मेरा भाई, डिवोर्स नहीं है। अच्छा एक मिनट अमीर भाई, आपने तो स्क्रिप्चर हिंदू बहुत पढ़े हुए हैं, कट कॉपी पेस्ट वाले, जरा मेरे को
नियोग के 5 एग्जाम्पल आप दे दें। देखिए आमिर भाई जो है वो श्री पंडित आमिर भाई हैं। 5 एग्जाम्पल मुफ्ती साहब, मैं आपके सामने इनको चैलेंज कर रहा हूँ, 5 एग्जाम्पल्स दे दें 5000 साल के हिंदुइज्म के इतिहास में। अच्छा, किसका दे दूं? एक मिनट जरा सुनिए, मुझे मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक गौ माता को रोड से हटाना और एक मुझे टॉपिक से हटाना, ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, ये मैं आपको बता दूं। दोनों काम मुश्किल है। अच्छा, ये आप सुन लें, तवज्जो कीजिएगा इस तरफ। मैंने आपसे डिवोर्स का प्रमाण मांगा मनुस्मृति से, आपने आगे डाल दिया, पेश नहीं किया। अब मैं आपके सामने एक चीज रख रहा हूं, आप उसको नकारें, मैं आपको साबित करके दूंगा। अब मुझे कह रहे हैं एग्जाम्पल पे बात हो रही है या शास्त्रों पे बात हो रही है? नंबर 1। नंबर 2, अब सुनिए, उदाहरण श्लोक से बढ़कर भी कोई चीज हो सकती है, कोई प्रैक्टिस करे ना करे। अब एक पॉइंट सुन ले, दूसरा पॉइंट मैं आगे रखने लगा हूं। दूसरी चीज ये है कि ये कहा गया, ये कहा गया, सुनिएगा जरा, सुनिएगा, ओहो सुनिएगा तो सही ना भाई, मेरी बात को बेवकूफ बनाया करते हैं। जरा नियोग करने वाले 5 लोगों के एग्जांपल को दिखाएं। जी सर, मैं बिल्कुल बेवकूफ बनाता हूं। प्रमाण मैं पेश करूं, प्रमाण आप ना पेश करें, प्रमाण मैं पेश करूं और बेवकूफ भी मैं बना रहा हूं, ठीक है। ऊपर से कहते हैं कट पेस्ट वाले, तो आप पूरी पेश कर दें। हमारे यहाँ तलाक की जगह मेरे हजरत मेरे ख्याल से ये मुद्दा पर, विषय पर बात गंभीरता से नहीं करना चाह रहे। मैं विष्णु भैया, मैं आपसे सिंपल बात आपके सामने रखी थी, मनुस्मृति से डिवोर्स का कोई प्रमाण दिखा दे। आपने कहा है। अच्छा, फिर कैसर भाई ने जब आपसे पूछा तो उन्होंने पूछा किस शास्त्र से आप ये प्रमाण पेश कर रहे हैं? आपने कहा मनुस्मृति में ही इस चीज का उदाहरण है, पेश कर दें। नियोग, अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर विवाह और नियोग में अंतर को बयान किया है। उसने डिटेल्स एक्सप्लेन किया है कि विवाह और चीज है और नियोग और है, इनमें अंतर है, और करीबन 6 के करीब अंतर बयान किए हैं। उनमें से एक ये भी है, हाँ, कि अलैदगी हो जाती है और इस विवाहित पति से अलैदगी नहीं होती, सेपरेशन नहीं होती, ये भी एक नुक्ता है। अच्छा ठीक है, नियोग किन परिस्थितियों में किया जाता है आपको मालूम है? मुझे मौका मिला तो जरूर करूंगा जी। नहीं, नियोग किन परिस्थितियों में होता है आपको मालूम है? तो भाई मैंने क्या करना है इससे? ये विषय से इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं, तो नियोग के बारे में आप डिवोर्स, असल मुद्दा पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ विष्णु भाई, आपके साथ हो गया गलत, कोई बात नहीं, मुझे पता है, अक्सर हमारे साथ अक्सर हो जाता है। मेरा सुने, मैं आपको फर्क बताता हूँ, मैं आपको फर्क बताता हूँ। क्या है, सुनिए भाई, मुझे भी सुन लीजिए। आपके साथ मसला क्या है कि देखिए, इसको अन्यथा ना लीजिएगा, मेरी एक पर्सनल वो अपनी राय है। नहीं, निकाल लें, कोई बात नहीं। प्लीज सर, प्लीज देखिए, मेरा अपना ये वो है कि मैं किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करता नहीं, मैं अपनी बातचीत की एक लिमिट कर लें भाई, विष्णु भाई कर लीजिए, तमहीद के बगैर कर लीजिए जी। आमिर भाई, आपके साथ मसला क्या है कि आप लेग पुलिंग करते करते वहां तक चले जाते हैं, आपने अपनी लिए कोई बाउंड्री लाइन बना ही नहीं रखी है यार। ये मैं प्रमाण की बात कर रहा हूँ। चले एक मिनट, let me intervene here। 30 सेकंड मुझे बस दे, केवल 30 सेकंड भाई। मेरा हाथ जोड़ के बड़ा विनम्रता पूर्वक आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी भी व्यक्ति से अगर आप बात कर रहे हो और जब आप किसी गंभीर विषय पे बात कर रहे हो, तो पहली चीज तो आप गंभीर रहें, दूसरी चीज पर्सनल अटैक से बचें, और तीसरी चीज ये माने कि आपको कुछ विषयों पे गंभीर रिसर्च की जरूरत है और ओरिजिनल स्क्रिप्चर पढ़ने की जरूरत है। इट्स ए रिक्वेस्ट। जरूर, मैं आपके सजेशन पे ठीक है, सही हो सकते हैं। दूसरी मेरी बात समझे, आप सही हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सामने वाला गलत ही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चले ठीक है, आपकी बात आ गई है विष्णु प्रभाकर जी। मैं बता दूं, मुफ्ती साहब प्लीज मुझे 30 सेकंड जोड़ दे दें। नियोग का आपको कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा। देखें, अब मैं इस गुफ्तगू को यहाँ रोकना चाहता हूँ, रुक जाइए। मैं महाभारत से एग्जांपल कहीं निकाल दूंगा, फिर ये कहेंगे ये नहीं है, तो फिर गलत होगा ना ऐसे। महाभारत में आपको कुंती और माद्री का एक एग्जाम्पल मिलेगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये। अच्छा, वेरी गुड। और एक और एग्जांपल दिखा दूं, ययाति और शर्मिष्ठा की शादी किस बुनियाद पर हुई थी? ठीक है, अच्छा, और एग्जांपल दे जरा। अच्छा, 2 ला, अब देता चला जाऊं। अब इधर वापस असल में आपको बताता हूं विषय क्या था। सिर्फ एक जुमला जो मेरा रहता जा रहा है, एक जुमला। विष्णु भाई, मैंने आपके 3 मैंने विष्णु भाई मेरी बात सुनिएगा। मैं सिर्फ आपसे एक बात करने लगा हूं, सिर्फ एक बात।
वो ये है, मैंने आपके तीनों सजेशंस को अपने माथे पर रख लिया और मैं इस पर कोशिश करूंगा कि मैं इस पर चल सकूं। ठीक है, थैंक यू विष्णु भाई। अब मेरा पॉइंट सुन लें, जो मेरी एक लाइन रहती जा रही है, वो लाइन ये है, बात हो रही है डिवोर्स की। नियोग तो कहीं से और से निकल आया है, डिवोर्स पे असल चाहिए था हमें प्रमाण। हाँ, आप नियोग पर ले गए जी, वापस आ जाए। अच्छा, और नियोग पर भी मैं ये लाइन पढ़ना चाहूंगा। गूगल पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है indiatimes.com, इंडियन हिंदू ट्रेडिशन ऑलवेज had niyog paddhati method practiced with social consent since the time of the Vedas and Mahabharata। तो ऑलवेज था, यानी अब ये इतना कॉमन था कि हर एक आदमी या दूसरा आदमी यही प्रैक्टिस कर रहा था। नहीं करता ये आपके, इसलिए मैंने कहा 5 एग्जांपल आप दे दें। देखें अच्छा, ये बात, मेरी बात समझे, महाभारत जैसे ग्रंथ में केवल एक एग्जांपल मिलता है, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, क्योंकि पांडु को बीमारी थी वो। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये बात आमिर भाई ने बिल्कुल सही कही है कि हमारी बात जो है वो तलाक पे शुरू हुई थी। और बल्कि मैं अब इस गुफ्तगू को यहीं रोकना भी चाहता हूं, चूंकि मैं ओवर टाइम चल रहा हूं। हमारा जो कैप है वो जी कसर भाई। सर मैं इजाजत चाहूंगा, मैं निकलूंगा। मैं सिर्फ एक चीज विष्णु साहब से एंड में पूछना चाहता हूँ। वो थोड़ी सी अगेन, मैं अपने जो नॉलेज में गैप है वो मैं चाहता हूँ फिल हो जाए। तो आमिर भाई और विष्णु साहब की बड़ी अच्छी बात हो रही है, तो मैं इनसे सिर्फ एक चीज नियोग के बारे में कि विष्णु साहब, आप जो कहते हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट एग्जांपल मिलता है, जी बिल्कुल, तो एक चीज जो है ये रिलीजन में अलाउड है, जी एक चीज रिलीजन में अलाउड है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं मिलती है। तो इसकी वजह ये हो सकती है, हाँ, तो इसकी वजह ये हो सकती है कि नियोग जो है वो कोई गंदी चीज है। देखिए, वैदिक काल में मैं आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका आंसर आपको दे रहा हूँ। और प्लीज आमिर भाई हंसना बंद करें आप प्लीज। जब बात हो रही हो टॉपिक पे, अगर आप मस्जिद में जाते हैं इबादत के लिए, तो आपके यहाँ है कि आप वजू करके जाते हैं। अगर आप किसी सारी धार्मिक विषयों के ऊपर अगर आप डिबेट कर रहे हैं, तो प्लीज ये चीजें न किया करें। आप एक गंभीर व्यक्तित्व के मालिक हैं यार। विष्णु भाई 7 जन्म में इतना सीरियस होके क्या करना है आपने? मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि प्लीज आप गंभीरता को समझें। अगर आप स्क्रिप्चर के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर मैं मस्जिद में जाऊंगा तो मेरी मर्यादा है कि मैं वजू करके जाऊं। यार इतना ओहो विष्णु भाई, क्या हो गया भाई, क्या हो गया यार? विष्णु भाई, मैं कई बार आपसे बात कर चुका, कई बार मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर चुका, समझा चुका। सर आप प्लीज गंभीर ना करें। अगर गंभीर चर्चा करना चाहते हैं तो गंभीरता से बात किया करें। अच्छा भाई, क्षमा चाहता हूँ। बस आप सवाल का जवाब दे दीजिएगा। देखिए, इन्होंने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मैं सवाल दोहरा देता हूँ कि एक चीज जो आपके रिलीजन में अलाउड है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस नहीं की जाती, बहुत ही रेयर एग्जांपल्स हैं आपके नजदीक, तो क्या उसकी वजह एक ये हो सकती है कि नियोग एक्चुअली एक गंदी चीज है? देखिए, आपने चूंकि बड़े डिसेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तो मैं इसका आंसर आपको देने लगा हूँ। शुक्रिया आपका। और जी, ये नियोग एक स्पेशल कंडीशन थी उस अवस्था में, जैसे किसी की शादी हो जाए, उसका हस्बैंड मर जाए, न रहे, और उसका जो खानदान है वो खत्म होने के ऊपर आ जाए। बात समझे कि वो खानदान खत्म हो जाना है, उसके बाद बचना ही नहीं है। ठीक है। तो उस अवस्था में उस पति के छोटे भाई के द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा जो ब्लड रिलेशनशिप में बिल्कुल निकटस्थ आता हो, जी, उससे एक बार जो है संसर्ग की अनुमति दी जाती थी। उसमें भी ये पर्पस था कि उससे एक संतान उत्पन्न हो जाए। ठीक है। और ये 2 बार ऐसा हुआ है। एक एग्जांपल में महाभारत से ही 2 एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक तो कुंती और माद्री जो है, पांडु इनकी 2 पत्नियां थी पांडु की, और पांडु को रोग था। मुझे इजाजत है, मैं तो इंटरवीन कर रहा हूँ मुफ्ती साहब। नहीं सर, मैं दोनों उदाहरण दे लूं, फिर आप बोलिएगा। मैं दोनों एग्जांपल दे लूं आपको। मैं आपकी बात समझ गया ना कि इस स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं कि अगर किसी की नस्ल खत्म हो रही है तो वो औरत जो है किसी मर्द की, अगर वो मर्द मिसाल के तौर पे अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो इम्पोर्टेंट है, तो उस मर्द के छोटे भाई से उसकी बीवी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है बच्चे आगे पैदा करने के लिए। वी अंडरस्टैंड दैट पार्ट। एक चीज हमें ये समझ आ गई जी। लेकिन एक चीज होती है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो मतलब ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। कई खानदानों में ऐसा हो जाता है कि जो पति होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो ये चीज अवेलेबल तो सनातन में आज भी है, लेकिन अवेलेबल होने के साथ साथ अगर ये प्रैक्टिस नहीं की जाती तो उसकी एक एक्सप्लेनेशन क्या ये हो सकती है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, कि ये गंदी चीज है? देखिए, अच्छी चीज कहावत है ना कि हमारे यहाँ के श्लोक आता है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। इसका मतलब ये होता है कि जब विपत्ति का समय आता है तो मर्यादा को आदमी ताक पर रख देता है, चाहे थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेता है। मान लीजिए कि आप प्यास से मरे जा रहे हैं और एक टॉयलेट रूम में पानी अगर आपको मिलता है, अगर आप उस पानी को पी लेते हैं जो पीने लायक नहीं है, या जनरल कंडीशन में आप नहीं पीते, लेकिन चूंकि प्राण रक्षा के लिए कोई भी पानी आपको मिला और आपने उसको पी लिया,
तो वो जनरल नहीं है, वो स्पेशल कंडीशन थी, पानी पीना आपकी मजबूरी थी, आपने पानी पी लिया। इसका मतलब वो नहीं कि वो सारे लोगों को पूरी चीज अप्लीकेबल है वो, या वो जनरल प्रैक्टिसिंग में है। नियोग एक स्पेशल कंडीशन थी, और उसी महाभारत में दूसरा उदाहरण मुझे टोल दिया। आई रेस्ट माय केस सर, मुफ्ती साहब आगे चलें। तो ऐसा है अब इस मौजू पर, नियोग पर या तलाक पर आपसे अगले सेशन में फिर बात होगी, चूंकि हम हमारा जनरल प्रैक्टिस में नहीं है सर। और अभी आप देखेंगे कि 99% हिंदुओं में चले ठीक है, वो आपने रिफॉर्म कर दिया ना, आप ये कहिए आपने रिफॉर्म कर दिया, उसको मान लीजिए। आप ये भी नहीं मानते? नहीं बिल्कुल मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा, रिफॉर्म तो होनी चाहिए ना। हाँ तो ठीक है, अब ये रिफॉर्म आपने कर दिया इस मौजू पर कि हिंदुइज्म में रिफॉर्म हुआ है, इस मौजू पर हम आगे बात करेंगे, चूंकि मुझे सिर्फ एक कॉलर लेना है जो शुरू से इंतजार कर रहा है, और इट इज नॉट गुड कि हम उसके बगैर, उसको लिए बगैर स्ट्रीम एंड कर दें। हम ऑलरेडी 15 मिनट्स ऊपर चल रहे हैं अपने टाइम से, तो मैं लास्ट कॉलर लूंगा आपसे, मैं अगली मरतबा बात करूं। ठीक है कैसर भाई, जरूर। मुफ्ती साहब आपका और आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अगर मेरी कोई बात नागवार गुजरी हो आमिर भाई, मैं आपसे बिल्कुल माफी चाहता हूं। उम्मीद आप मेरी तरफ से भी नहीं बिल्कुल भी नहीं विष्णु भाई, आपसे मोहब्बत है, और मुझे भी क्षमा कीजिएगा अगर कोई बात बुरी लगी हो, बिल्कुल क्षमा कीजिएगा। मैंने सिर्फ एक बात रखनी थी, हजरत, किसी की जो लिनेज है वो खतरे में हो या कोई नापुंसक हो, तो एक औलाद से या दो औलाद से मामला चल सकता है, चलो एक औलाद भी काफी है। ये फुटबॉल टीम बनाना ऋग्वेद से किस तरीके से निकला कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऋग्वेद के मंत्र से कहते हैं कि 11 मर्तबा नियोग हो सकता है, और संस्कृत में लिखा है दशम सपुत्रम, 10 मेल बच्चे आपने निकालने हैं। देखें आमिर भाई, कैसर भाई ने जो सवाल किया था कि नियोग एक बुरी चीज है या नहीं, हकीकत यह है कि नियोग बुरी चीज है, लेकिन चूंकि ये स्क्रिप्चर्स में मौजूद है तो हमारे जो हिंदू भाई हैं वो उसका खुलकर एतराफ नहीं करते। वो मुस्तरद करें ना भाई, जब आप रिफॉर्म करते आ रहे हो, अभी उन्होंने कहा कि नहीं रिफॉर्म तो होना ही चाहिए, तो फिर आप ये कहें कि नहीं नियोग एक गलत चीज हमारी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में आ गई, हमने रिफॉर्म करके इसको खत्म कर दिया, बात खत्म, हम आपसे सवाल ही नहीं करेंगे नियोग के बारे में। आप कहिए कि नहीं स्क्रिप्चर्स में गलत लिखा हुआ है, हमने रिफॉर्म किया है, जिस तरीके से आपने रिफॉर्म किया है सेपरेशन को, और आप हिंदू मैरिज एक्ट लेकर आए, चूंकि आपके यहाँ तलाक की का यानी कोई सूरत हाल नहीं थी, उसकी कोई सोल्यूशन नहीं था, तो आप इसी तरीके से इसको भी कीजिए। सती आपके यहाँ स्क्रिप्चर में आप उसको डिसोन करते हैं। बिल्कुल। और इनके 3 एतराजात हैं बड़े, जो ये नियोग के ऊपर बेसिकली तकिया करते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसको अलग क्लिप में डालूं, जिसमें इन्होंने ये भी कहा कि जी वो पति मर गया, विधवा का कहते हैं, और संतान उत्पत्ति के लिए बिल्कुल ये झूठ है। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जीवित पति, वेदों के मंत्र कोट करके स्वामी दयानंद ने बात लिखा है, और जो अल्फाज है हजरत, इतने वो डिस्कस्टिंग अल्फाज है। पता है वेद के वो भाषा में लिखते हैं कि पति अपनी स्त्री को कहता है कि मुझसे अब संतान उत्पत्ति की आशा मत कर, और मुझको छोड़कर किसी दूसरे नियुक्त पति से संतान उत्पत्ति कर। ये वेदों का भाष्य लिखा हुआ है, ये खुद पति कह रहा है कि दूसरे मर्द के पास जा। जी।